उसका फल ठीक नहीं निकलता। और गीता के बारे में इसके अपने वेद ऋग्वेद के का एक हमारे पास भजन है, उस भजन का सारी बताऊंगी, इतना समय नहीं है। वो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, ओम अग्नि मिले पुरोहितम पुरोहितम कहो, अग्नि मिले पुरोहितम पुरोहितम कहो, हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। आगे है, सृष्टि में यज्ञ कर रहा देवों का देव जो, ये यज्ञ है, परमात्मा जो काम कर रहा है निराकार होने से भी हमें उसकी अनुभूति हो रही है। कई बार हम या हम किसी न किसी ने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि पता नहीं किसने हमारी हेल्प कर दी है। आदमी अपने आप को असहाय महसूस करता है, मैं इस समय कुछ करूँ, क्या करूँ क्या करूँ। यदि उसके अपने अच्छे कर्म है तो उस समय ऐसी अनुभूति होती है। महात्मा गांधी ने भी ऐसा अनुभव किया, और एक बार उन्होंने आश्रम में ऐसा देखा कि यहाँ राशन खत्म हो गया है और खिलाने के लिए उनके आश्रम में रहने के लिए कुछ साधन नहीं था। बड़े चिंतित थे, क्या करें। उन्होंने सबको साहस दिया, इंतजार करो, राशन अवश्य मिलेगा। तो ना जाने कौन ऐसा व्यक्ति आया कि 10,000 रुपये उनको दे गया और जिससे उन्हें राशन चल। ना केवल आपने, हमने खुद भी पर्सनली भी कई बार ऐसा अनुभव किया है कि हम बहुत मुसीबत में थे, हमारी गाड़ी जो थी वो नदी के किनारे पर खड़ी हो गई जैसे बिल्कुल, और उस समय ना जाने कैसे लोगों ने हमारी हेल्प की। लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं और उस समय एक आवाज से सारे ऐसे दौड़े आए, उन्होंने बताया नहीं मैडम इस साइड से नहीं उतरना, दूसरी साइड से उतरो, इसमें अगर उतर पड़े तो नाली का मैं आपकी गाड़ी गिर सकती। इससे बढ़कर उस समय सहायता हुई कि एक आदमी एक गाड़ी लेकर के निकल रहा था, उसने एक आदमी को अपनी गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल लेके गया। जब हम उसके पीछे पीछे उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे थे तो उसने कहा कि नहीं आप इस तरफ से नहीं जाएंगे, आप जाइए, इसको मैं खुद ही हॉस्पिटल में पहुंचा दूंगा। तो इस तरह से मेरे ख्याल विचार में तो हर कोई कभी ना कभी ऐसे अनुभव करता है जिससे कि हमें परमात्मा की अनुभूति होती है। तो फिर एक और है इसमें, यजस्य देव ऋतुयम अति मधुरम है वो, ऋतुओं में देता है हमें उत्तम पदार्थ हो, हृदय में तुम सुख शांति के आनंद को भरो। ओम अग्नि मिले पुरोहितम पुरोहितम करो, होतारम रत्न खात्मा वेदों के पथ चला, वेदों में जो विचार है प्रभु मेरे दिल की जोत जला। उत्तम गुण कर्म स्वभाव के रत्नों से मन भरो, हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। इसके साथ साथ मैं गीता के बारे में भी, ये है तो बहुत लंबा विषय है कि नहीं समय की, आप बोलिए, बहुत अच्छा। समय की अनुभूति, समय को देखते हुए मेरी जितना भी है समरी करके हमें समरी करके बताना चाहती हूँ। आपने मेहनत की है, हमें बताइए। तो उसके बाद गीता मेन थीम ये है कि गीता और वेद, गीता वेद जो है पहले कौन से उसमें है, सतयुग के हैं, और जब लिखे गए सतयुग में ही लिखे गए हैं। तो सतयुग के बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग में कृष्ण जी का आते हैं, महान पुरुष हम मानते हैं, उनके बचपन से लेकर के जितने भी कार्य हैं वो महान हैं, जिससे कि हमें उनके बड़प्पन का महानता का अनुभव होती है। काफी तो जानते हैं, सबसे कम लिखी गई गीता युद्ध ऐसा उद्देश्य कब दिया गया जिसका युद्ध के क्षेत्र में तो नहीं लिखा गया, अपितु उस समय लिखी गई जब अर्जुन और जब कौरवों और पांडवों का आपसी युद्ध था। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आपस में खड़ी हुई हैं। उस समय पांडव, यदि उस समय सेनापति ये कहता रहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई, कौरवों की सेना भी है और पांडवों की सेना भी है। उस समय भी यदि ये सेनापति कह देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो क्या स्थिति होगी। उससे पहले
अर्जुन ने बहुत से युद्ध किए थे और उनमें विजय प्राप्त की थी। उस समय क्या ऐसा हो गया कि जिससे उसने ये बात कही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? उसका मुख्य कारण ये था कि उस समय उसके अपने संबंधी जन थे, उसके गुरुजन थे, जिनको देख करके उनको अनुभूति हुई मैं इनसे साथ कैसे युद्ध करूं? ये मेरे आचार्य लोग खड़े हैं, ये मेरे मामा खड़े हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे चचेरे भाई हैं, तो मैं इनके साथ कैसे युद्ध? तो इसका कारण क्या था उस समय इसका कारण ये थे स्वजन, उसके अपने संबंधी थे। अपने संबंधियों को देख करके वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। ये युद्ध उस पर थोपा गया था। ये युद्ध अर्जुन, ये पांडव अपने आप नहीं लेके गए थे। इवन उन्होंने कृष्ण जी को भी दुर्योधन के सामने भेजा था कि कृष्ण जी ने भी बहुत प्रयत्न किए कि किसी न किसी तरह से ये युद्ध रुक जाए, परंतु उस समय ये युद्ध नहीं रुकने को आया। तो उस समय एक ही उपाय था कि यदि शत्रु हावी होने लगे तो आप आक्रमण कर दो। अगर उस समय हाथ जोड़ने लग जाओगे तो आप हार गए। तो इसलिए श्री कृष्ण जी को ये उपदेश देना